आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की यह लीला कथा सुनने के पश्चात आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लड्डू गोपाल के प्रति आपके मन में श्रद्धा विश्वास और भी अटूट हो जाएगा। इस पूरी दुनिया में चाहे कोई भी आपको लड्डू गोपाल के बारे में कुछ भी कहे, लेकिन आपका विश्वास कभी नहीं डगमगाएगा। इस लीला कथा को सुनने वाले को भी उतना ही पुण्य फल प्राप्त होता है जो इस लीला कथा को सुनाता है। तो लीला कथा को अंत तक अवश्य सुनना और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखना। लीला कथा को सुनने के पश्चात आप यह जरूर बताना कि आपको क्या यह लड्डू गोपाल का चमत्कार लगता है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि कलयुग में चमत्कार नहीं होते, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है यह लीला कथा सुनने के पश्चात आपको भी यह विश्वास हो जाएगा कि नहीं, जहां हमारे लड्डू गोपाल स्थापित होते हैं वहां पर चमत्कार अवश्य ही होते हैं। तो सुनिए आज की यह लीला कथा जो हमारे साथ दिल्ली से शेयर की है इंदु जी ने। दोस्तों, इंदु जी कहती है कि शादी के पश्चात मैंने 2 बेटियों को जन्म दिया। 2 बेटियों के बाद मेरे हस्बैंड की इच्छा थी, मेरी इच्छा थी कि हमें एक बेटा हो जाए, जिससे कि हमारा परिवार पूरा हो जाएगा। मन में कहीं न कहीं बेटे की भी इच्छा थी, लेकिन भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। इसलिए जो है मैंने सोचा शायद हमारे भाग्य में बेटे का सुख ही नहीं है। उसके बाद हमें लड्डू गोपाल के बारे में पता चला और हमने लड्डू गोपाल को जो है घर में पुत्र रूप में विराजित कर लिया। अब मेरी बेटियां भी लड्डू गोपाल को भाई मानने लगी। हमने स्वीकार कर लिया कि अब ठाकुर जी ही हमारे पुत्र है और मेरी बेटियों के भाई है। घर में लड्डू गोपाल की सेवा होने लगी। सभी का लड्डू गोपाल के प्रति आस्था और विश्वास भरपूर था। इंदु जी कहती है, लेकिन कहते हैं ना, ठाकुर जी जिस घर में विराजमान होते हैं तो वो अपने भक्तों की सेवा से प्रसन्न होकर उनकी हर मनोकामना को पूरा करते हैं। हालांकि इंदु जी ने कभी भी ठाकुर जी को यह प्रार्थना नहीं की कि मुझे पुत्र चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो स्वयं ठाकुर जी को अपना पुत्र मान लिया था। लेकिन जो है लड्डू गोपाल अपनी मैया के मन की बात को जान गए। उनके जो है मन में जो था, उनकी जो मनोकामना थी, ठाकुर जी ने उसे पूरा किया। बेटियों के जन्म के 5 साल पश्चात उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया। ठाकुर जी ने उनका घर खुशियों से भर दिया, उनका परिवार पूरा कर दिया। पूरे श्रद्धा विश्वास के साथ, प्रेम के साथ पूरा घर लड्डू गोपाल की सेवा करने लगा। अब सेवा करते करते बहुत समय हो गया था, यही कोई 20 साल के आसपास घर में ठाकुर जी की सेवा हो रही थी। घर में युगल सरकार विराजमान है, ठाकुर जी विराजमान है और सारे घर में बहुत ज्यादा ठाकुर जी की कृपा भी है। इंदु जी कहती है कि वैसे तो लड्डू गोपाल का हमारा मंदिर अलग है और उसमें लड्डू गोपाल विराजमान है, लेकिन सर्दियों में, गर्मियों में जो है ठाकुर जी को मेरी दोनों बेटियां अपने साथ अपने रूम में ही सुलाती है। वो अपने बेड के पास अलग से ठाकुर जी का बिस्तर लगाती है और अच्छी तरह से जो है बिस्तर लगाकर उस पर ठाकुर जी को अपने पास ही सुलाती है। अब बच्चियां है, बिल्कुल शुद्ध है, पवित्र है, इसलिए वो ठाकुर जी को वहां पर सुलाने में जो है मना नहीं करती। इंदु जी कहती है अच्छे से हम ठाकुर जी को वहीं पर विश्राम कराते हैं। सर्दियां होती है हीटर चलाते हैं, गर्मियां होती है तो एसी चलाते हैं, जिससे ठाकुर जी को भी अच्छे से विश्राम होता है। हमारा भाव ऐसा है कि ठाकुर जी को ठंड न लगे, ठाकुर जी को गर्मी न लगे। तो इस वजह से जो मेरी बच्चियां है वो ठाकुर जी को भाई रूप में मानती है। पूरे प्रेम के साथ स्नान कराना, भोग लगाना, सारी सेवाएं प्रदान करते हैं। तो भाव यही रहता है ठाकुर जी को किसी भी बात की कोई कमी न हो, किसी भी बात की कोई दिक्कत न हो। जैसा कि हम अपने बच्चों के लिए सारी सुख सुविधाओं का प्रबंध करते हैं, तो ठाकुर जी को भी किसी प्रकार की कोई भी परेशानी न हो, इसी भाव के साथ जो है हम उन्हें रूम में ही सुलाते हैं। वैसे तो लड्डू गोपाल बहुत सारी लीलाएं करते हैं, लेकिन जो चमत्कार ठाकुर जी ने हमारे परिवार के साथ किया, जो लीला हमारे परिवार के साथ की, उस लीला को सुनकर सभी के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, अपनी आंख के आंसू नहीं रोक पाओगे। इंदु जी कहती है कि सर्दियों में कुछ समय के लिए बच्चों की छुट्टियां पड़ती थी। इस वजह से जनवरी के महीने में जैसे ही छुट्टियां पड़ी तो पूरे परिवार ने वृंदावन बरसाना जाने का प्रोग्राम बनाया।
सभी बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए उत्सुक थे, राधा रानी के दर्शन करने के लिए उत्सुक थे। उसी उत्सुकता में जो है इंदु जी कहती है हम हमेशा ठाकुर जी को अपने साथ ही ले जाते थे। ठाकुर जी को साथ ले जाने में कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन एक बार हम ठाकुर जी को दर्शन कराने के लिए लेकर गए थे तो वहां पर भीड़ में ठाकुर जी हाथ से छूट गए थे और उनके ऊपर किसी का पांव भी आ गया था, तो उन्हें बहुत बुरा लगा था। मतलब कि कहती है कि हमने अच्छे से दर्शन भी किए, लेकिन मन में यही रहा कि आज कितना बुरा हुआ, ठाकुर जी हाथ से गिर गए, उनके ऊपर पाव आ गया। तो इस बात को लेकर वो काफी ज्यादा परेशान थी। फिर उन्होंने पंडित जी से पूछा कि क्या हम जाते हैं तो ठाकुर जी को ले जाना जरूरी है। पंडित जी ने उन्हें बताया था कि नहीं, ठाकुर जी को आप मानसिक रूप से ले जाइए, बल्कि मानसिक रूप से ही ले जाना चाहिए, क्योंकि हम रास्ते में बहुत सारी चीजें खाते हैं, हाथ झूठे हो जाते हैं, वहां पर भीड़ होती है तो भीड़ में भी ठाकुर जी परेशान हो जाते हैं। घर पर इस सब चीजों का प्रबंध करके अच्छी तरह से ठाकुर जी के पास खाने पीने के वस्तुएं रखकर सारी जो है उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हुए मानसिक रूप से ठाकुर जी को कहना चाहिए कि चलिए ठाकुर जी मानसिक रूप से हमारे साथ चलिए। ठाकुर जी से आज्ञा लेकर उन्हें मानसिक रूप से ही ले जाना चाहिए। अब इंदु जी कहती है कि हमने सोचा कि इस बार हम ठाकुर जी को साथ लेकर नहीं जाएंगे, यहीं पर सारी सुविधाएं करके ठाकुर जी को मानसिक रूप से लेकर जाएंगे। कि पिछली बार जो घटना हमारे साथ घटी थी उससे मन बहुत ज्यादा विचलित हो गया था और दर्शन करने के बाद भी बहुत ज्यादा खुशी नहीं हुई थी, मन बहुत भारी था। अब इंदु जी कहती है ऊपर से मेरे बेटे के दोस्त का बर्थडे भी था, उसने भी जाने के लिए मना कर दिया कि मैं भी घर पर ही रहूंगा। फिर मैंने सोचा कि मैं ठाकुर जी को भी पुत्र मानती हूँ और मेरा बेटा भी घर पर ही है, यह तो अच्छी बात है, चलो हम सब जाते हैं और जल्दी से दर्शन करके वापस लौट आएंगे, क्योंकि दिल्ली से ज्यादा समय नहीं लगता, 3-3.5 घंटे जो है वृंदावन बरसाना जाने के लिए लगते हैं और वहां पर जाकर दर्शन करके हम अच्छे से जो है रात तक लेट तक 3-4 बजे तक वापस आ सकते हैं। लेकिन अगर हम शाम के समय जाते हैं तो रात को रुककर हम सुबह मंगला आरती और सुबह की आरती का दर्शन करके वापस घर लौट जाते हैं। तो वह कहती है कि हमने यही प्रोग्राम बनाया कि हम संध्या 7 बजे जो है यहाँ से निकलेंगे, उसके पश्चात ठाकुर जी को हम विश्राम कराकर जाएंगे। सुबह उठकर हमारा बेटा जो है ठाकुर जी को स्नान जल का छींटा लगाकर उन्हें भोग वगैरह लगा देगा और फिर जो है शाम होते होते हम घर वापस लौट आएंगे। यही प्रोग्राम बनाकर इंदु जी कहती है हम संध्या के 7 बजे यानी शाम को 7 बजे निकलने वाले थे। मेरी बेटी ने ठाकुर जी के लिए उनका बिस्तर लगा दिया, उस पर ठाकुर जी को भोजन कराकर प्रसादी का भोग लगाकर उन्हें विश्राम करा दिया। उसके पश्चात जनवरी का महीना था, बहुत ज्यादा ठंड थी, तो उसके मन में भाव आया कि ठाकुर जी को भी ठंड लग रही होगी और वैसे भी हमारा बेटा जो था उसके दोस्त का बर्थडे था, वो उसके बर्थडे में जाने वाला था। तो मेरी बेटी ने कहा कि भाई देख तू एक काम करना, मैं ठाकुर जी के लिए हीटर ऑन कर कर जाती हूँ और तू वहां से आकर इसको बंद कर देना, ध्यान से बंद कर देना, तब तक ठाकुर जी का रूम अच्छे से गर्म हो जाएगा। उसके पश्चात जो है ठाकुर जी पूरी रात आराम से सो जाएंगे, विश्राम करेंगे और तू इस बात का विशेष ध्यान रखना कि हीटर को पूरी रात मत चलने देना, उसे बंद आकर अवश्य कर देना, क्योंकि मेरा भाव है कि मेरे कहना को, मेरे भाई को, मेरे ठाकुर जी को जो है ठंड लग रही होगी। उसका भाव देखकर मन में बहुत ज्यादा प्रसन्नता हो रही थी कि ये लड्डू गोपाल से कितना प्रेम करती है, इसे कितनी चिंता है लड्डू गोपाल की कि जाते समय वह चाहती है कि उसके ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल को ठंड न लगे। इस भाव से वो उनके लिए सारी सुख सुविधाओं का जो है प्रबंध करके जा रही है। अब इंदु जी कहती है हमने ठाकुर जी को विश्राम करा दिया, हीटर ऑन कर दिया और हम जो है अपने बेटे को अच्छी तरह से समझाकर वहां से निकल गए। अब हम जाने के बाद काफी रात हो गई थी, हमने होटल लिया, वहीं पर हमने खाना पीना किया और फिर हम आराम करने लगे कि सुबह जल्दी उठकर 4 बजे हम जो है मंगला आरती में जाएंगे, दर्शन करेंगे और घूमकर हमें शाम तक वापस भी लौटना है। लेकिन उनके पीछे से एक घटना घटी, वह कहती है कि जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और काफी बार आपने भी सुना होगा कि ठाकुर जी ने किस प्रकार से अपने भक्तों की रक्षा की है। अब
अब उनका बेटा जो अपने दोस्त के बर्थडे में गया था, अब बच्चे ऐसे होते हैं कि वो थोड़े से लापरवाह हो जाते हैं। तो इंदु जी कहती है कि वो अपने दोस्त के बर्थडे में गया था और वहां पर वो काफी ज्यादा लेट हो गया और आने में उसे कम से कम 1 बज गया। आते ही उसे बहुत ज्यादा थक चुका था, इसलिए ठाकुर जी का जो है हीटर वो बंद करना याद नहीं रहा। वो सीधा अपने रूम में जाकर सो गया। उधर होटल में इंदु जी कहती है हम लोग भी आराम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही मेरी आंख लगी अचानक से मुझे घबराहट होने लगी, बार बार बेचैनी होने लगी और मैं एकदम से बिस्तर पर बैठ गई। मैंने अपने हस्बैंड से कहा, बेटियों से कहा कि न जाने मेरा मन इतना क्यों घबरा रहा है, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, ऐसा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है। और ठाकुर जी की नगरी में आकर ऐसा अनुभव होना अच्छी बात नहीं है। एक बार घर पर फोन करके देख लेते हैं सब कुछ ठीक है क्या और ठाकुर जी आराम से है क्या, बेटा आराम से है। वह कहते हैं कि हमने घर पर फोन लगाया लेकिन मेरे बेटे ने फोन पिक नहीं किया क्योंकि वो सो चुका था। हमने सोचा काफी रात हो गई है, वो सो गया होगा। इंदु जी कहती है कि 1-2 बार हमने फोन लगाया, फिर हमने फोन नहीं लगाया कि चलो सो गया होगा और हमें समझा कर आए थे, अच्छे से उसने सब कुछ कर दिया होगा। कुछ समय के लिए इंदु जी कहती है कि उनकी आंखें लगी, आंख लगते ही उन्हें सपन में एक छोटा सा बच्चा दिखाई दिया और वो बहुत तेज से चिल्ला रहा था, आवाज लगा रहा था, पुकार रहा था, इंदु जी को पुकार रहा था, उनकी बेटियों को पुकार रहा था, उनके हस्बैंड को पुकार रहा था। अचानक से घबराकर फिर से इंदु जी की आंखें खुली और उन्होंने कहा कि कुछ तो गड़बड़ है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ अनहोनी हुई है। तभी उनके हस्बैंड उन्हें समझाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, थकान की वजह से तुम्हें नींद नहीं आ रही है और इसलिए तुम्हें जो है इस तरह के सौपन भी आ रहे हैं। थोड़ा सा आराम कर लो, तुम्हारी थकान दूर हो जाएगी और सब कुछ अच्छा ही होगा। हम बांके बिहारी की नगरी में हैं, लड्डू गोपाल ठाकुर जी के दर्शन करने आए हैं, हम बांके बिहारी के दर्शन करने आए हैं, कुछ भी अनहोनी नहीं हो सकती। ठाकुर जी का ध्यान करो और सो जाओ। अब इंदु जी कहती है हमने सुबह के समय जो है स्नान किया, फिर दर्शन किए। दर्शन करने के बाद मन में बेचैनी हो रही थी, हमें कुछ भी पता नहीं था लेकिन फिर भी मन बहुत ज्यादा विचलित हो रहा था। दर्शन करने के बाद हमने अपने बेटे को कॉल लगाया तो उसने कॉल हमारा जो है पिक किया और हमने पूछा बेटा सब कुछ ठीक है। इंदु जी कहती है कि वो थोड़ा सा घबराहट में लग रहा था लेकिन उसने हमें कुछ नहीं बताया और कहा कि हाँ मम्मी यहाँ पर सब कुछ ठीक है, आप आराम से आइए। उससे बात करने के बाद हमारे मन को भी थोड़ी शांति हो गई कि चलो सब कुछ ठीक है। उसके बाद दर्शन वगैरह कर लिए और फिर प्रसाद लेकर कुछ ठाकुर जी के लिए हमने शॉपिंग की। बेटियों ने ठाकुर जी के लिए मुरली, मुकुट, पोशाक इत्यादि लिए और फिर हम वहाँ से चल दिए। शाम के समय जो है यही कुछ हम जो 6:30 बजे के आसपास दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली पहुंचने के बाद जैसे ही हमने सोसाइटी में एंट्री की, अपनी गाड़ी पार्क की, वहां पर हमें जो है अपने फ्लैट के ऊपर वाली सखी मिली जिनका नाम आरती था। आरती ने बताया कि रात तुम्हारे घर में जो है आग लग गई थी, आपके फ्लैट से जो है बहुत सारा धुआं आ रहा था, हमने काफी देर तक आवाज लगाई। कुछ समय के बाद आपका बेटा आया, उसने हमें बताया कि वो हीटर ऑन रह गया था, उसकी वजह से जो है पर्दे लगे हैं उनमें आग लग गई थी, ज्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ है और मम्मी पापा जो है वो बिहारी जी के दर्शन करने गए हैं। आरती कहती है कि मैं अंदर जाना चाहती थी, देखना चाहती थी कि बच्चा है और पता नहीं कितना नुकसान हो गया, लेकिन वो कहने लगा कि आंटी इतना ज्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ है और मैंने आग को बुझा दिया है, आप चले जाइए और आराम कीजिए, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। यह कहकर जो है इंदु जी के बेटे ने आरती जी को घर में अंदर नहीं आने दिया। उसके बाद आरती जी जो है अपने फ्लैट में वापस आ गई और आकर उन्होंने सोचा कि कुछ हल्का फुल्का पर्दा वगैरह जल गया होगा जिस वजह से दरवाजा खोला, अंदर गई। सबसे पहले वो अपनी बेटियों के रूम में गई दौड़कर जहां पर ठाकुर जी विराजमान थे और वहां पर जो दृश्य उन्होंने देखा उसे देखकर उनके पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई। इंदु जी कहती है जैसे ही मैंने रूम में एंट्री की, पीछे पीछे मेरी बेटियों ने रूम में एंट्री की तो वहां पर हमने देखा जिस बेड पर ठाकुर जी को हमने विश्राम कराया था वो बेड पूरी तरह से जल चुका था। ठाकुर जी का बिस्तर, ठाकुर जी का ब्लैंकेट पूरी तरह से जल चुका था और बाकी जो रूम है, रूम के पर्दे, रूम में एक और बेड था जिस पर दोनों बेटियां सोती थी, वहीं पर उनकी जो है स्टडी टेबल थी, टेबल पर काफी सारी बुक थी, पास ही में एक अलमारी थी, उस अलमारी में
मेरी बेटी के, दोनों बेटियों के डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ उसी अलमारी में रखे थे। उस अलमारी का लॉक लगा हुआ था। उस अलमारी में उनके सारे जो है 12th 10th के, BSc वगैरह के, उनकी सारी मार्कशीट, उनके सारे डॉक्यूमेंट, उनकी पूरी जो है जीवन की मेहनत, जिसके दम पर वो आगे कुछ कर सकती थी, कुछ बन सकती थी, अपने भविष्य को बना सकती थी, वो सब अलमारी में रखा हुआ था। और खुद सोचिए, ठाकुर जी का बेड पूरी तरह से जल चुका था, उस पे विराजमान ठाकुर जी, मेरे लड्डू गोपाल, वो भी पूरी तरह से जल चुके थे। ठाकुर जी का विग्रह जलकर बिल्कुल काला पड़ चुका था। उनके बाल, उनकी पोशाक, ठाकुर जी का बेड, उनका ब्लैंकेट, सब कुछ पूरी तरह से जल चुका था। लेकिन बाकी रूम में कहीं पर भी कोई आग नहीं लग रही थी। सब सामान सुरक्षित था, यहाँ तक कि सारी बुक वगैरह जो बिल्कुल कागज की होती है वो भी सुरक्षित था। लेकिन हमारे ठाकुर जी, हमारे छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल, वो पूरी तरह से जल चुके थे। अब इंदू जी कहती है कि मैंने ठाकुर जी का विग्रह हाथों में लिया और अपने बेटे पर चिल्लाने लगी कि तूने हमें बताया क्यों नहीं और इतनी बड़ी लापरवाही तूने कैसे की। वह भी रोने लगा कि रात ज्यादा हो गई थी और मैं हीटर बंद करना भूल गया। अचानक से बहुत तेज आवाज हुई और मैं दौड़ कर आया। मेरी आंखें खुली। जब तक मैं रूम में आया, ठाकुर जी का पूरा जो बेड है उसमें आग लग चुकी थी और यहाँ पर बाकी किसी चीज में आग नहीं लगी थी। मैं जल्दी से पानी वगैरह लेकर आया आग बुझाने के लिए। तब तक ठाकुर जी का विग्रह, उनका बिस्तरा, सब कुछ जलकर राख हो चुका था। उसी समय ऊपर से आरती आंटी आई। तब तक मैंने आग को बुझा दिया था। मैंने उन्हें इसलिए नहीं बताया कि वो तुरंत आपको फोन करके बताती और आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाती। साथ में घबराहट के कारण आपको जो है BP हाई की प्रॉब्लम है, उस वजह से आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेती। तो इस वजह से मैंने कुछ नहीं बताया आपको। फोन पर भी मैंने इसलिए नहीं बताया कि अब जो होगा देखा जाएगा। इतनी बड़ी भूल हो गई है, बताने से कुछ फायदा नहीं है। मेरी दोनों बेटियां भी रोने लगी। हम सभी लड्डू गोपाल को गोदी में लेकर जोर जोर से रोने लगे। ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारे घर में बहुत बड़ी अनहोनी हो गई। हमारे रोने की आवाज सुनकर ऊपर से फ्लैट से आरती भी आ गई, नीचे वाले फ्लैट वाले लोग भी आ गए। सभी कहने लगे कि अरे क्या हो गया, हम लोग घबरा गए, रोने की आवाजें आ रही है। हमारे हाथों में लड्डू गोपाल को देखकर, पूरी बात सुनकर सभी एक बात बोल रहे थे कि ऐसा दिव्य चमत्कार हमने अपनी आंखों से कभी नहीं देखा कि रूम में जो है कागज की मतलब इतनी भरमार है, इतनी पुस्तकें रखी है, बगल में बेड है, अलमारी है, सब कुछ लकड़ी का बना हुआ है, पर्दे है और किसी भी चीज को कहीं पर कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जो ठाकुर जी का बेड है, ठाकुर जी का बिस्तरा है, ठाकुर जी है, वो पूरी तरह से जल गए हैं, राख हो गया है सब कुछ। यह एक दिव्य चमत्कार है। ठाकुर जी ने सारी समस्या अपने ऊपर ले ली। अपने बहन के भविष्य को बचाने के लिए उनका सारा जो है कष्ट अपने ऊपर ले लिया। अगर अलमारी में आग लग जाती, सारे डॉक्यूमेंट जलकर राख हो जाते और उनका जीवन, उनका भविष्य बर्बाद हो जाता। देखिए, बेड का कुछ नहीं होता, पर्दों का कुछ नहीं होता, लेकिन अगर अलमारी में आग लग जाती, सोचिए तो उनकी बेटियों की मेहनत, उन्होंने जो कोर्स किए थे, जो पढ़ाई की थी, इंदू जी कहती है सब कुछ खत्म हो जाता। लेकिन मेरे लड्डू गोपाल ने एक भाई बनकर अपनी बहनों के भविष्य की रक्षा की, अपनी बहनों के जो है डॉक्यूमेंट की रक्षा की और सारा कष्ट और सारा दुख दर्द अपने ऊपर लेकर स्वयं को ही जला लिया। ऐसे दयालु है हमारे लड्डू गोपाल कि वो अपनी बहनों का, अपने भक्तों का दुख नहीं देख सकते और सब कुछ अपने ऊपर ले लेते। इंदू जी कहती है वहां पर खड़े सभी लोगों की जुबान पर एक ही बात थी कि हमने आज तक ऐसा चमत्कार नहीं देखा। यह तो असंभव है कि पूरे रूम में आग लग गई और जो है इतनी सारे चीजों के होने के बावजूद सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी का बेड, बिस्तर और जो है उनका ब्लैंकेट वगैरह और विग्रह ही जला और बाकी सब सुरक्षित है। अब इंदू जी तो जोर जोर से घबराने लगी। सभी लोग कहने लगे देखो तुम दूसरे लड्डू गोपाल लेकर आना, अब इन लड्डू गोपाल को तुम विसर्जित कर दो क्योंकि ये खंडित हो चुके हैं। और वैसे भी आप इन्हें कितना भी जो है साफ कर लीजिए, अब ये इतना ज्यादा जल गए हैं कि ये साफ नहीं होंगे। और इस तरह से खंडित विग्रह की पूजा करना भी अच्छा नहीं होता। लेकिन उनका मन नहीं माना, उनकी बेटियों का मन नहीं माना। उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपने लड्डू गोपाल को कहीं नहीं जाने देंगे। जिन्होंने हमारे लिए इतना सब कुछ किया, सब कुछ अपने ऊपर ले लिया, खुद जल गए और हमारी रक्षा की,
हम भला उन लड्डू गोपाल को विसर्जित कैसे कर दे। ऐसा हमारा मन बिल्कुल नहीं कर रहा है और हम अपने ठाकुर जी का इलाज कराएंगे, अपने ठाकुर जी को सही करेंगे और उसके बाद इनकी ही सेवा करेंगे। हमारे लड्डू गोपाल को कुछ नहीं हुआ है, वो प्राण प्रतिष्ठित है और मानसिक रूप से जो है हम उन्हें अपने साथ लेकर गए हैं। जिस समय यह आग लगी, ठाकुर जी सोच लेंगे कि हमारे साथ सिर्फ विग्रह और उनका बिस्तर जला है, हमारे ठाकुर जी तो यहीं पर विराजमान है। वो विग्रह से निकलकर उनकी शक्ति मंदिर में विराजमान है। यही सोचकर इंदु जी कहती है कि हमने लड्डू गोपाल को अगले ही दिन ले जाकर उनका श्रृंगार कराया। फिर से जो हमारे ठाकुर जी ने रूप लिया, उस रूप को देखकर हम मोहित हो गए। इतना सुंदर रूप लिया ठाकुर जी ने। श्रृंगार करने वाले भैया ने ठाकुर जी को बिल्कुल पहले से भी कई गुना सुंदर कर दिया। जो विग्रह बिल्कुल जल चुका था, उन्हें जो है हमारे ठाकुर जी को श्रृंगार करके उन भैया ने बिल्कुल एकदम ऐसा रूप दिया और ठाकुर जी ने ऐसा रूप लिया कि हमारे जो ठाकुर जी थे उनका जो रूप था बिल्कुल वही रूप, सेम टू सेम वही रूप दोबारा से उन्होंने धारण किया। लेकिन इस बार उनके रूप में और ज्यादा तेज था और ज्यादा चमक थी और उनके मुख पर एक दिव्य आभा दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कि ठाकुर जी में प्राण आ गए हैं और वो इतने ज्यादा दिव्य और चमत्कारी लग रहे थे कि उनसे आंखें हमारी हटी नहीं रही थी। अब इंदु जी कहती है हम लड्डू गोपाल को घर लेकर आए, हमने एक बड़ी सी पूजा रखवाई, सभी को पूजा में बुलाया और सभी लोग ठाकुर जी को देखकर आश्चर्यचकित हो रहे थे कि क्या ये वही लड्डू गोपाल है, इन्होंने इतना अच्छा रूप धारण किया है, जलने के बाद इतना अच्छा रूप ले लिया। सचमुच लड्डू गोपाल चमत्कार करते हैं कि उन्होंने सारा संकट अपने ऊपर भी ले लिया और अपने भक्तों की परीक्षा भी ले ली और उसके बाद ऐसा दिव्य रूप धारण किया है। इतने सुंदर लग रहे हैं, इतने मनमोहक लग रहे हैं कि नजरें ही नहीं हट रही। ऐसा दिव्य चमत्कार जीवन भर नहीं भूला जाएगा। इंदु जी कहती है कि हमारे जीवन में लड्डू गोपाल की क्या अहमियत है, लड्डू गोपाल हमारे जीवन में क्या भूमिका रखते हैं, यह हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। हमारे ठाकुर जी में हमारे प्राण बसते हैं, मेरी बेटियों के प्राण बसते हैं, मेरे बेटे के, मेरे हस्बैंड के, हम सभी के प्राण हमारे ठाकुर जी में है। जिस प्रकार से कहते हैं कि किसी की जान किसी में होती है, किसी की जान किसी में, हमारे पूरे परिवार की जान हमारे लड्डू गोपाल में बसती है, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल हमें हर संकट से बचाते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। वो बहन होने का फर्ज निभाते हैं, पुत्र होने का फर्ज निभाते हैं, मेरे बेटे को सही राह दिखाकर सखा होने का फर्ज निभाते हैं। जिस घर में लड्डू गोपाल होते हैं उस घर में कभी भी कोई समस्या नहीं होती। परीक्षाएं अवश्य आती है, लेकिन ठाकुर जी परीक्षाएं इसलिए लेते हैं ताकि हमारा विश्वास उनके ऊपर और भी ज्यादा अटूट हो जाए। परीक्षा वो हमारी भक्ति की लेते हैं कि क्या हमारा ठाकुर जी के ऊपर अटूट विश्वास है। तो अब आप ही बताइए, जो लोग कहते हैं कलयुग में चमत्कार नहीं होते, क्या यह एक भ्रम था? लड्डू गोपाल जी के विग्रह का जलना, उनके सिंहासन का जलना, उनके बिस्तर का जलना, काफी बार मैंने जो लीला कथाएं शेयर की है उनमें ठाकुर जी जल जाते हैं, लेकिन भक्तों के सामान पर, उनके घर पर, उनके बच्चों पर कोई आंच नहीं आती। क्या ये एक भ्रम है या फिर लड्डू गोपाल का चमत्कार? आपका दिल क्या कहता है, आपका मन क्या कहता है? कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना और लड्डू गोपाल की जय राधे राधे जरूर लिखना। अगर आपको भी यह लगता है कि ठाकुर जी ने इंदु जी के साथ इतना बड़ा चमत्कार किया है और अपने सभी फर्ज निभाए हैं, अपने भक्तों की रक्षा की है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि सभी लड्डू गोपाल भक्तों का विश्वास और भी अटूट हो जाए, ठाकुर जी के प्रति उनकी श्रद्धा और भी अटूट हो जाए। आपको लीला कथा पसंद आई हो तो आप इसे लाइक जरूर करना। इंदु जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतनी बड़ी लीला कथा हमारे साथ शेयर की, जिससे हमारा विश्वास ठाकुर जी के ऊपर और भी अटूट हो जाएगा। प्रेम से बोलिए लड्डू गोपाल की जय। राधे राधे।